बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी द्वारा जा बैठे या फिर अपना नाम पर लगा रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जानते ने कहा लो पी लो मेरे यार, तो उन्होंने कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों, क्या हो गया भाई, नाम ले लिया। ओ तुरो की सोचू ये खा कर बिल्ली ने कहा आज करण चाली, यानी 36 ताने मारेगा। और फिर नो कहेगा भाई काल न तो रोटी भी छुटवाओगे तेरी, यू नारा है सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा के मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करें जा, अपना डोला पर कहंडे जा, वैसे बैठ कर कर ले जा डेके में धूप में कोठड़े का गए अपनी चारपाई ना के। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाँव में के सोवे सुख चैन, यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रहने। नानक साहब से एक भगत ने आकर कही कि महाराज आप तो हमेशा मायूस से रहते हो, जैसे आपका कि मैं खो गया हो, आपको क्या तकलीफ है? तो वो नो बोले भाई मेरी तकलीफ बेटा तेरे पर ना बेटे, मेरी तकलीफ टेढ़ी से। क्या हो गया जब बताता महाराज, इसी की बात तकलीफ होगी तो आप क्यों नहीं तो कभी प्रश्न नहीं देखे हमना? ने बोला भाई प्रश्न में अड़ो हूं क्या पे, मेरे नहीं समझ में आती ना, आप हंसते कभी हम हंसते भी नहीं देखे। तो नानक साहब कहते हैं ना जाने काल के कर डारे, किस विध डर जा पासावे, और जिनके सिर पर मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हंसावे। जिनके ऊपर हरदम तलवार लटकी हुई काचे सूत बांध के, और नो कच्चा धागे से सूत से बांध कर तेरे ऊपर तलवार लटका दे कोई, और नो कहेंगे सो जा डठाट का सेज बिछा दे तेरी, सो जागा। मनुष्य के मन माने करा कि इसमें टूट जा, गद पड़े ऊपर काट गिरा मैंने, फिर नींद आओगी तने ना जी कती नहीं आवे। तो इस प्रकार मैंने वो अपनी मौत व कच्चे तार का बंधी हुई तलवार ज्यों की जो नजर आव सबाई, आसन की तो फुर्सते ना रह रही मन तो वो रोना दुखड़ा ना मिटता कि कुड़ बरावे उस तो पहला कितनी कमाई मैं कर सकता हूं। तो कहते हैं कि ना जाने काल के कर डारे, किस विध डर जा पासावे, और जिना के सिर पर मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हंसावे। फिर नो बोला आप नेरो सारियाण अक नहीं, जब हमारा सत्संग होता है तब हमें प्रसन्नता होती है, उस दिन में बहुत खुश हो। जब हमारे साधु मिलते हैं, भगत आत्मा मिलती है, मेरा रोम रोम हंसता है, अकेला नहीं हंसता मैं। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जाए दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं अकल अलूणे दीखते, ये सर्व अकल के मूल, हरदम रते हरि नाम से ये झूल अनहद झूल। ये बौड़ी बूझ से दिखे महात्मा भगत जन, पागल सो सत्संग में जावे, पागल से घर बैठा रहे से एकला बार फेटन मिलन भी ना अंता। इनकी तकल मार ली, ये डंडोत करो रेत में लोटे, ये तो अकल लूणे से, अकल लूणे बिना अकल के बेअकले। तो महाराज कहते हैं ये अकल अलूणे दीखते दुनिया की नजरा में, ये सर्व अकल के मूल, या इनके अंदर सर्व अकल है, इनके पूरा ज्ञान से, ये जड़ से इनके पास सर्व अकल के मूल, यानी ये ज्ञान के भंडार से इनके पास है। और हरदम रते हरि नाम तय, ये झूले अनहद झूले, उस परमात्मा के नाम के हिंडोले में बैठ गए, अब ये उसके नाम का रस पी रहे हैं। तो इस प्रकार सत्य कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंगी। जिस दिन हमारा सत्संग हो से ना, नो बोले वह नानक साहब उस दिन में बहुत खुश होया करो, और हमारा भाई कति नो फुला फुला फिरा करो, मैंने किता किता पांच टक्या करे, और भाई जब वो चले जा जब मैं फिर रोया करूं। कहते साध मिले साढ़े शादी होंगी, शादी कहे खुशी को, गमी शादी खुशी और गमी, साध मिले साड़ी शादी होंगी, जब बिछड़ जा जलगिरी वे, फिर मन मायूस हो जाता है, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो कहते हैं थे ओ वो दिन कर ले याद, गर्भ में था डेरा,
रोवे था कि भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोवे था कि भजन करूंगा हर तेरा। थे ऊपर न पैर तले न शर तेरा, रोवे था कि भजन करूंगा। ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। थे ऊपर न पैर तले न शर तेरा, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। नाभ कमल में नीर जमा तेरा, दीना मल बना। नीचे शीस चरण ऊपर को, वो दिन याद करा। नैन नाक मुख द्वारा देही, तेरा नक्शक साज बना है। नीचे जठरा अग्नि जले थी, तेरा लगी न ताती बाय। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महर्ष खाय भरा उदर तेरा। रोए था कि भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोए था कि भजन करूंगा। दाई आई घूंटी प्याई, माता गोद खिला। और बाहर आया भरम भुलाया, यूं बजे तोर सनाहा। तू ही तो छोड़ दिया, चला अधम किस राह। और जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्म राय कहाँ गया डर तेरा। रोए था कि भजन करूंगा हर तेरा। साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार के भगत समाज को आध्यात्मिक की सच्ची राह दिखाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जीने की राह, पेज नंबर 33 से। विवाह में ज्ञानहीन नाचते हैं। एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा कि रोहतक का लड़का भिवानी विवाह के लिए कार में जा रहा था। उसके साथ दोनों बहनों के पति भी उसी कार में सवार थे। पहले दिन सब परिवार वाले यानी बहनें, माता पिता, भाई बटेऊ, चाचे ताऊ डीजे बजाकर नाच रहे थे। उतमस उतार रखा था। कलानौर के पास दूल्हे वाली गाड़ी बड़े ट्राले से टकराई। सरवकार के यात्री मारे गए, दूल्हा मरा, दोनों बहनें विधवा हुई। एक ही पुत्र था, सर्वनाश हो गया। अब नाच लो डीजे बजाकर। परमात्मा की भक्ति करने से ऐसे संकट टल जाते हैं। इसलिए मेरे यानी रामपाल दास के अनुयायियों को सख्त आदेश है कि परमात्मा से डरकर कार्य करो, सामान्य विधि से विवाह करो। इस गंदे लोक में एक पल का विश्वास नहीं कि कब बिजली गिर जाए। संतों की शिक्षा। एक गांव का व्यक्ति पहली बार श्री नानक देव जी के पास गया। उसने देखा कि संत जी मायूस अवस्था में एकांत में बैठे थे यानी स्मरण कर रहे थे। उस आदमी ने सतनाम वाहे गुरु बोला। श्री नानक जी ने भी उत्तर दिया, भोजन करवाया, ज्ञान विचार सुनाए। वह व्यक्ति चला गया। एक दिन फिर वही व्यक्ति आया और बोला, महाराज जी आप कभी खुश दिखाई क्यों नहीं देते, क्या कारण है? संत नानक जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पासावे, जिनाते सिरते मौत कुड़क दी, उन्हानु केड़ा हासावे। भावार्थ, संत नानक जी ने कहा कि हे भाई, इस मृत्यु लोक में सब नासवान है, पता नहीं किसकी जान की बारी कब आ जाए। इसलिए जिनके सिर पर मौत गरज रही हो उस व्यक्ति को नाचना गाना हंसी मजाक कैसे अच्छा लगेगा। मूर्ख या नशे वाला व्यक्ति इस गंदे लोक में खुशी मनाता है। जैसे एक व्यक्ति की पत्नी को विवाह के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ। उसके उत्पन्न होने की खुशी में लड्डू बनाए, बैंड बाजे बजाए, उद्मस उतार दिया। अगले वर्ष जन्मदिन को ही मृत्यु हो गई। वहाँ तो जन्मदिन की खुशी की तैयारी थी, कहाँ रोया पीटी शुरू हो गई। घर नरक बन गया, अब मना लो खुशी।
वह व्यक्ति यह सच्चाई सुनकर कांप गया और बोला कि हे प्रभु, की बातें सत्य हैं, परंतु क्या कभी आप खुशी नहीं मनाते? श्री नानक जी ने उत्तर दिया कि खुशी मनाता हूँ। साध मिले साढ़े सादी हुंदी, बिछुड़ जा दिल गिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। पेज नंबर 34। भावार्थ, जब मेरे शिष्य सत्संग सुनने आते हैं तो साध संगत को देखकर मेरे को खुशी होती है कि सब भक्ति पर लगे हैं, कोई विचलित नहीं हुआ है। जब ये सत्संग के पश्चात जाते हैं तो मायूसी छा जाती है कि कहीं कोई सिर फिरा इनको भ्रमित करके परमात्मा से दूर न कर दे। श्री नानक जी ने कहा कि ज्ञानहीन संतों ने फकीरी यानी भक्ति को कठिन बना दिया है। वे पूर्ण मोक्ष मार्ग जानते नहीं, भ्रमित करने को गुरु बने हैं, जो मीठी मीठी बातें बनाकर मेरे भक्तों को काल के जाल में ले जाते हैं। इसलिए जब तक वे पुण्य सत्संग में सब नहीं जाते तो मुझे चिंता बनी रहती है। सब आ जाते हैं तो खुशी होती है, परंतु हम नाचते गाते नहीं, दिल में महसूस करते हैं। मौत को कभी नहीं भूलते। कबीर जी ने कहा है कि मौत बिसारी मूर्खा, अचरज किया कौन, तन मिट्टी में मिल जाएगा, जो आटे में लोन। शब्दार्थ, हे मूर्ख मानव, तूने कैसा आश्चर्य कर रखा है कि मृत्यु को भुला है। तेरा शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होकर मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा नाम निशान यानी जिन भी दिखाई नहीं देगा, जैसे आटे में नमक मिलने पर दिखाई नहीं देता। भावार्थ है कि मृत्यु का दिन भूलकर ही मनुष्य यानी स्त्री या पुरुष स्वार्थवश गलतियां करता है और संसार में बेफिक्र रहता है। यदि मृत्यु याद है तो मानव कभी पाप व गलत नहीं कर सकता। अन्य उदाहरण, एक सेठ एक दिन एक संत के आश्रम में गया। संत की कृपा से उसको अच्छा लाभ हो गया। वह सेठ सेब, संतरों, केलों का बड़ा थैला भर कर गया। संत जी ने एक टोकरे में डाल दिए जिसमें फल प्रसाद रखते थे। सेठ 2 दिन बाद गया तो टोकरा फलों से भरा था। कुछ प्रसाद संत ने भक्तों को बांट दिया। कुछ भक्त फल प्रसाद लाए, वह टोकरे में डाल दिया। सेठ ने संत से कहा कि महाराज, आप फल क्यों नहीं खाते? संत जी बोले कि मेरे को मौत दिखाई देती है, इसलिए खाया नहीं जाता। सेठ ने पूछा, महाराज कब जा रहे हो संसार से? संत जी बोले, आज से 40 वर्ष पश्चात मेरी मृत्यु होगी। सेठ बोले, हे महाराज, यूं तो सबने मरना है, फिर क्यों डरना? यह भी कोई बात हुई? इस तरह तो आम आदमी भी नहीं डरता। आप क्या बात कर रहे हो? सेठ जी दूसरे तीसरे दिन आए और इसी तरह की बातें करे। उस नगरी का राजा भी उस संत जी का भक्त था। संत जी ने राजा से कहा कि आपकी नगरी में किरोड़ी मल सेठ है, चंदन की लकड़ी की दुकान है, उसको फांसी की सजा सुना दो और 1 महीने बाद चांदनी 14 को फांसी का दिन रख दो। जेल में सेठ की कोठरी यानी कक्ष में फलों की टोकरी भरी रहे तथा दूध का लोटा 1 सेर यानी किलोग्राम का भरा रहे। खाने को खीर, हलवा, पूरी रोटी तथा सब्जी देना। पेज नंबर 35। राजा ने आज्ञा का पालन किया। जेल में सेठ जी को 20 दिन बंद हुए हो गए। निर्बल हो गया। संत जेल में गया, प्रत्येक बंदी से मिला। सेठ जी को देखकर संत ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है? सेठ बोला, हे महाराज, आपने पहचाना नहीं, मैं किरोड़ी मल हूँ, चंदन की दुकान वाला। संत जी बोले, अरे किरोड़ी मल, तुम दुर्बल कैसे हो गए? कुछ खाते पीते नहीं? अरे फलों की टोकरी भी भरी है, दूध का लोटा भरा है, थाली में हलवा खीर रखी है। सेठ जी बोले, हे महाराज, मौत की सजा सुना रखी है। कसम खाकर कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, बचा लो महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। संत जी बोले, भाई मरना तो सबने है, फिर क्या डरना, खा पी कर मौज कर। सेठ जी ने सलाखों में से हाथ निकालकर चरण पकड़ लिए। बोला, बचा लो महाराज, कुछ ना खाया पिया जाता, चांदनी 14 दिक्खस है। संत ने कहा, सेठ किरोड़ी मल, जैसे आज तेरे को चांदनी 14 को मृत्यु निश्चित दिखाई दे रही है, इसी प्रकार साधु संतों को अपनी चांदनी 14 दिखाई देती है। चाहे 40 वर्ष बाद हो, आप अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी मस्ती मारते हो और अचानक मौत ले जाती है, कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही मुझे अपनी मृत्यु का दिन दिखाई देता है जो 40 वर्ष बाद आना है। इस कारण से खाना पीना ठीक ठीक ही लिया जाता है।
मस्ती मन में कभी नहीं आती, परमात्मा की याद बनी रहती है। आपकी ज्ञान की आँखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी है, जो सत्संग में खोली जाती है, जिससे जीने की राह मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त होता है। संत ने राजा से कहकर सेठ को बरी करवा दिया। सेठ ने नाम लेकर कल्याण करवाया। विवाह के पश्चात की यात्रा। विवाह के पश्चात पति पत्नी का कर्तव्य बन जाता है कि एक दूसरे पर अपना विश्वास कायम रखें। भावार्थ है कि दोनों जति सती की मर्यादा का निर्वाह करें। पति को अटल विश्वास हो कि मेरी पत्नी अन्य पुरुष को कभी समर्पित नहीं हो सकती, चाहे वह कितना ही सुंदर या धनी हो। इस प्रकार पत्नी को अटल विश्वास हो कि मेरा पति अन्य औरत से प्रभावित होकर मिलन नहीं कर सकता, चाहे स्वर्ग से कोई अप्सरा भी आ जाए। कथा। एक फौजी जवान था, उसकी पत्नी सती यानी पतिव्रता थी। यह बात उसने अपने साथियों को फौज में बता दी। यह बात राजा के मंत्री शेर खान यानी मुसलमान के पास पहुंची तो उसने राजा को बताई और इस झूठ सच की जांच करने की प्रार्थना की। राजा ने सभा लगाई तथा उस फौजी चाप सिंह यानी चाप सिंह चौहान को बुलाया। सभा में राजा ने पूछा कि आप कह रहे हो कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, वह अन्य पुरुष से किसी लालच में मिलन नहीं कर सकती। फौजी चाप सिंह ने कहा कि यह 100% सत्य है। राजा ने कहा कि यदि झूठ पाई तो फौजी ने कहा कि जो सजा आप दें मंजूर होगी। पेज नंबर 36। शेर खान मंत्री ने कहा कि राजा जी, यह परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है। चाप सिंह ने कहा कि मेरे विवाह के समय मिली सुहाग की निशानी एक पटका यानी कपड़े का परना तथा कटारी यानी बड़ा चाकू मेरी पत्नी नहीं दे सकती। यदि शेर खान ये ले आया तो मैं हार मान लूंगा तथा मेरी पत्नी के शरीर का कोई चिन्ह बता देना, मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी धर्म से गिर गई है। शेर खान ने चाप सिंह के नगर में जाकर एक मुखबरी स्त्री से कहा कि एक चाप सिंह फौजी की पत्नी रहती है, उसके साथ मेरा मिलन करा दे, तेरे को बहुत धन दूंगा। उस स्त्री ने कहा कि यह किसी कीमत पर संभव नहीं है। फिर शेर खान ने कहा कि किसी तरह उसके घर से विवाह में मिलने वाली सुहाग की निशानी पटका तथा कटारी ला दे, चाहे चुरा कर ला दे तथा चाप सिंह की पत्नी सोमवती के गुप्तांग के पास या जांग साथल पर कोई निशान हो तो वह पता कर दे। वह स्त्री मेहमान बनकर चाप सिंह की नकली बुआ बनकर सोमवती के घर गई। सोमवती के विवाह के समय तथा पश्चात चाप सिंह की बुआ आई नहीं थी। बीमार होने के कारण विवाह में भी नहीं आ सकी थी। कई दिन रुकी। सोमवती को स्नान करते देखा तो निकट जाकर उसके सुंदर शरीर की प्रशंसा करने के बहाने अंग अंग देखा। सोमवती के गुप्तांग के पास बड़ा तिल था। यह सब निशानी देखकर मुखबरी पटका तथा कटारी चुरा कर ले गई और शेर खान मंत्री ने राजा को बताया कि मैं उसके साथ मिलन करके आया हूँ, उसकी जांग में काला तिल है। यह सुहाग की वस्तु पतिव्रता किसी को नहीं देती, मेरे प्रेम में तथा धन के लालच में मेरे को दी है। राजा ने सभा लगाई, चाप सिंह को बुलाया, कहा कि यह पटका तथा कटारी किसकी है। चाप सिंह ने ध्यान से देखा तथा स्वीकार की मेरी है। शेर खान ने कहा कि और बताऊं सुन, तेरी पत्नी की दाईं जांग पर गुप्तांग के पास काला तिल है। चाप सिंह ने कहा कि यह सब सत्य है, परंतु मेरी पत्नी अपने धर्म से नहीं गिर सकती। राजा ने कहा कि तू अब भी वही रट लगा रहा है, तू झूठा है। तेरे को आज के 1 महीने बाद फांसी दे दी जाएगी। तेरी तो अंतिम इच्छा हो वह बता। चाप सिंह ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। राजा ने आज्ञा दे दी। चाप सिंह अपनी पत्नी के पास गया, उसको बेवफाई के कारण ऊंच नीच कहा और बताया कि मेरे को उस दिन तेरे कारण फांसी लगेगी। सोमवती ने बताया कि आपकी बुआ का नाम लेकर एक स्त्री आई थी, उसने मेरे अंग का चिन्ह देखा तथा पटका और कटारी चुरा ले गई। चाप सिंह ने बताया कि मंत्री शेर खान आया था, उसने यह सब षड्यंत्र रचा है। चाप सिंह वापिस लौट गया। फांसी वाले दिन से 1 सप्ताह पहले सोमवती राजा की नगरी में एक नर्तकी यानी नाचने वाली बनकर और राजा को नृत्य दिखाने के लिए कहा। राजा ने आज्ञा दे दी। पूरे सभासद उपस्थित थे, मंत्री शेर खान भी उपस्थित था। नर्तकी के नृत्य से राजा अति प्रसन्न हुआ तथा नृतिका से कहा कि मांगो, क्या मांगती हो।
मैं अति प्रसन्न हूँ। नर्तकी ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगी। राजा ने कहा कि राज्य के अतिरिक्त कुछ भी मांग, मैं वचनबद्ध हूँ। पेज नंबर 37। नर्तकी ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है, मेरे घर से चोरी करके लाया है। शेर खान मंत्री नाम है, उसको फांसी की सजा दी जाए। शेर खान से राजा ने पूछा कि बता शेर खान, कितनी सच्चाई है। शेर खान बोला कि महाराज परवरदिगार, मैंने तो इस औरत की आज से पहले कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। तब सोमवती ने कहा कि यदि आपने मेरी शक्ल भी नहीं देखी तो ये पटका और कटारी किसके घर से लाया? मैं उस चाप सिंह की पतिव्रता पत्नी हूँ जिसे तेरी झूठ के कारण फांसी दी जा रही है। चाप सिंह को बुलाया गया। राजा ने चाप सिंह को आधा राज्य सौंप दिया और क्षमा याचना किया तथा शेर खान मंत्री को फांसी की सजा दी गई। धन्य है ऐसी बेटियां जिन पर नाज है भारत को। गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि तूरा न तीखा कूदना, पुरुष नहीं रणधीर, नहीं पद्मनी नगर में या मोटी तकसीर। भावार्थ, कबीर जी ने बताया है कि गरीबदास, जिस नगर व देश में तुरा यानी घोड़ा तेज दौड़ने व ऊंचा कूदने वाला नहीं है और नागरिक रणधीर यानी शूरवीर नहीं है, और जिस देश व नगर में पद्मनी यानी पतिव्रता स्त्री नहीं है, तो यह मोटी तकसीर यानी बहुत बड़ी गलती है यानी कमी है। इस प्रकार का चरित्रवान स्त्री या पुरुष दोनों का होना अनिवार्य है। विवाह के पश्चात ससुराल में कुछ लड़कियां सर्व श्रृंगार करती हैं, सज धज कर गलियों से गुजरती है, अजीबो गरीब हरकत करती हैं, असहज लगने वाले भड़कीले चमकीले वस्त्र पहनकर बाजार या खेतों में या पानी लेने नल या कुएं पर जाती हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी सुंदरता तथा वैभव का प्रदर्शन करना, जो एक अच्छी बहू बेटी के लक्षण नहीं है। यदि कहें कि पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती हैं तो वे घर तक ही सीमित रहती तो अच्छा होता, परंतु ऐसे लक्षण मन में दोष के प्रतीक होते हैं। साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, चाहे महंगे हों चाहे सस्ते। बहन बेटी बहू की नज़र सामने 12 फुट तक रहनी चाहिए। चलते बैठते उठते समय ध्यान रखें कि कोई ऐसी गतिविधि न हो जाए जो किसी के लिए उत्प्रेरक हो। स्त्री की गलत अदा यानी गतिविधि से लफंडर लोगों का हौसला बढ़ता है, वे परेशान करते हैं। महिला का हंस हंसकर बातें करना उत्प्रेरक तथा असभ्य होता है, जो सामाजिक बुराई है। जैसे बहन बेटी बहू यानी युवती अपने परिजनों के साथ रहती है, ऐसे ही आचरण घर से बाहर होना चाहिए। उसकी प्रशंसा सभ्य समाज किया करता है। अन्य युवाओं को उसका उदाहरण बताते हैं। यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो वह विस्फोट नहीं होता। पेज नंबर 38। इसके विपरीत उपरोक्त गतिविधि करना समाज में आग लगाना है। यह बात युवतियों तथा युवाओं दोनों पर लागू होती है। जवानी बारूद की तरह होती है, यदि कोई चिंगारी लग जाए तो सर्वनाश हो जाता है, यदि चिंगारी नहीं लगे तो वर्षों सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक पुरुष चाहता है कि मेरी बेटी बहन बहू अच्छे चरित्र वाली हो। गांव नगर में कोई यह न कह सके कि उनका खानदान ऐसा वैसा है। जब हम किसी युवती को देखते हैं और मन में दोष उत्पन्न हो जो तो परंतु विचार करें कि यदि कोई हमारी बेटी बहन बहू के विषय में गलत विचार करे तथा दुष्कर्म के उद्देश्य से कुछ अटपटी गतिविधि यानी व्यंग करके अपने दुष्विचारों को प्रकट करे, गलत संकेत करे, आंखों को चटकाए मटकाए, टेढ़ी नज़र से देखे, ऐसी गलत हरकत करे तो कैसा लगेगा? उत्तर स्पष्ट है कि टांगे तोड़ देंगे। जो निर्बल है वो एकांत में बैठकर रोएंगे। उस समय विचार करें कि जैसा दर्द अपने होवे ऐसा जान बिराने, जो अपने सो और के एक के पेड़ पिछाने। कबीर पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। समाधान, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि यौन उत्पीड़न के प्रेरक फिल्में जिनमें नकली बनावटी कहानियां तथा अदाएं दिखाई जाती है, जिनको देखकर जवान बच्चे उसी की नकल करके बेशर्म होने लगते हैं। जैसी गतिविधि फिल्म में दिखाई जाती है वैसी गतिविधि न घर में न गली में न सभ्य समाज में की जा सकती है, तो उनको देखने का उद्देश्य क्या रह जाता है?
कुछ नहीं, केवल बहाना है मनोरंजन का। वही मनोरंजन समाज का नाश का मूल कारण है। मेरे यानी लेखक के अनुयायी बिल्कुल भी फिल्म नहीं देखते। अश्लील रागनी फिल्में, गाने, सांग यानी स्वांग तथा अश्लील चर्चा जो निकम्मे युवा करते हैं, उनकी संगत में अच्छे युवा भी प्रेरित होकर बकवाद करने लग जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, काम कथा सुनो नहीं, कहे कबीर विचार। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने समझाया है कि या तो परमात्मा की महिमा का गुणगान करो, या कहीं परमात्मा की चर्चा हो रही हो तो वह सुनो। काम यानी अश्लील चर्चा कभी न सुनना। कबीर जी ने यह विचार यानी मत बताया है। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।